हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कान्हा जी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर ड्रेस। इस ड्रेस को मैंने बसंत पंचमी के लिए बनाया है। तो ये ड्रेस आप वैसे दूसरे कलर में भी बना सकती हैं। ड्रेस बनाना बहुत आसान है और बहुत इजी है। इसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। इस ड्रेस को आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5 नंबर कान्हा जी की चोली को तैयार कर लिया है। इस चोली को बनाने का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देखकर आप इसको बना लें। हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल तक आए हैं। अब हम यहाँ घेरा स्टार्ट करेंगे। चोली के एंड में हमें 25 डबल क्रोशिया मिले हैं, लेकिन घेरा बनाने के लिए हम 24 डबल क्रोशिया को ही यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। और इसके बाद सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, तो ये 2 हो जाएंगे। एक हमारी 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बार बनाएंगे, एक और सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया, 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 2 बार, यहाँ पर चोली के फ्रंट में हम इस चेन को एक स्किप करेंगे। बाकी हर चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और इसके लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ थर्ड चेन के अंदर 1, 2 और 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इस राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस रो को हम फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद धागा लिया और जो हमारी ये 3 की चेन थी इसको इस तरह से नीचे से उठाएंगे और यहाँ फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए इस तरह से। फिर से धागा लिया और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के भी नीचे से ले जाते हुए क्रोशिया हुक को और यहाँ पर भी हम एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो 2 डबल क्रोशिया थे, दोनों पर हमने फ्रंट पोस्ट बना दिए। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और नेक्स्ट पर भी सिंपल डबल क्रोशिया। इस तरह से नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन पर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक, और नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट 2 पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बार बनाया, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट पर सिंपल डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस राउंड को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और अब इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया हैं उन पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट पर भी सिंपल डबल क्रोशिया। तो 2 बार हमने बना लिया और नेक्स्ट जहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था। तो फ्रंट पोस्ट की चेन के अंदर हम क्रोशिया ले जाते हुए यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट राउंड के लिए भी हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक चेन लेने के बाद धागा लिया और फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। देखिए ये जो हमने एक चेन बनाई थी इस चेन को हम नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पर एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फिर से हम यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, उसके बाद हमने 2 सिंपल डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और जो सेकंड डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए
कुल 3 बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 थे, अब हमने यहाँ इंक्रीज़ कर दिए तो 1 और 2 और 3 कुल 3 हो गए। फिर हम फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया है, 2 पर हम 3 बार बनाएंगे। पहले पर 1 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बार बनाना है। फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है और जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उस पर इंक्रीज़ करते हुए 2 बनाएंगे, 1 और इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाया। अब फ्रंट पोस्ट की चेन के अंदर हम इस राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ नया धागा ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ ग्रीन कलर का धागा अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और सेम प्लेस पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से ये धागा हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, ये राउंड हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है, देखिए यहाँ अब हमने इंक्रीज़ किया है तो यहाँ सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक बार, नेक्स्ट में फिर से एक बार, और जहाँ हमने 2 बनाए हैं यानी इंक्रीज़ किया है वहाँ पर फिर से हम इंक्रीज़ करते हुए 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ है हमने। और जहाँ से स्टार्ट किया था उस सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 और 3 हमने चेन बनाई और फिर हमने यहाँ पर सेम प्लेस पर पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 और 4 बार हमने धागा लिया और उसके बाद फिर से हमने अपने क्रोशिया हुक पे धागा लिया और नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसे स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक बार लूप लेंगे। तो इस तरह से हुआ और उसे हम सारे लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक पफ स्टिच बना है। उसके बाद 1 और 2 हमने चेन ली और फिर से क्रोशिया हुक पे धागा लिया। अब हम जो पफ बनाएंगे वो जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था, देखिए यहाँ जहाँ हमने ज्वाइन किया था इसके अंदर से होते हुए हम लूप्स लेंगे। एक बार, 2, 3 और 4 बार हमने ये लूप लिए। फिर क्रोशिया पे धागा लिया और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर तो बनाया हुआ है, उसके बाद एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर एक लूप लेंगे। जिस तरह से हम सिंगल क्रोशिया का लूप लेते हैं उसी तरह से लूप लेंगे और इन सभी लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से बना, देखिए। फिर हम इसे एक चेन लेकर बंद कर देंगे। उसके बाद में 1 और 2 चेन हम और लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर पफ बन रहे हैं। फिर से हम क्रोशिया पे धागा लेंगे और जहाँ पर हमने ये बंद किया था
जहाँ पर हमने लास्ट वर्क किया था उसके नीचे से, देखिए यहाँ पर स्पेस है, इसके नीचे से होते हुए हम लूप लेंगे 1 2 3 और 4। चार हमने लूप लिए, फिर क्रोशिया पे धागा लिया और एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से एक लूप लेंगे और अब इन सबको हम एक साथ निकाल देंगे और एक चेन लेकर इसे बंद कर देते हैं। फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरह से इस स्पेस के अंदर से होते हुए हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 2 3 4, 4 बार लूप्स लिए, फिर धागा लिया और एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन के अंदर हमने एक लूप लिया और सभी को हमने एक साथ निकाल कर बंद कर दिया। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम पफ बनाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद में यहाँ जो स्पेस है, देखिए इस स्पेस के अंदर से हम फिर से लूप लेंगे 1 2 3 और 4। हमने 4 बार लूप्स लिए। 4 लूप लेने के बाद फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर धागा लिया और एक चेन को स्किप करके और नेक्स्ट चेन के अंदर हमने एक लूप लिया और उसके बाद सभी को हमने एक साथ निकाल दिया। इस तरह से हुआ। फिर हम इसको बंद कर देंगे और 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम पफ बनाएंगे। देखिए इसी जगह पे 1 2 3 और 4 बार लूप्स लिए, फिर धागा लिया और यहाँ पर एक चेन स्किप की और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट पफ हमने स्टार्ट किया था, उस चेन के अंदर हम इसे इस तरह से धागा लेंगे और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से बना। फिर एक चेन लेकर इसे बंद कर देंगे। यहाँ से इसको बंद करने के बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और जहाँ से स्टार्ट किया था इस पफ के ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम सेम प्लेस पर यानी इसी चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम ये जो चेन है यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी चेन में एक और बनाया, 2 हो गए। फिर सेम प्लेस पर यानी सेम चेन में हमने एक और बनाया तो 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ इसके ऊपर बनाया है और 3 इस चेन में बनाए हैं। फिर से नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वो इस चेन के ऊपर बनाएंगे, यानी पफ के ऊपर जो चेन है एक हमने यहाँ बनाना है और 3 सिंगल क्रोशिया हमें इस चेन के अंदर बनाने हैं। 2 3 और लास्ट जो सिंगल क्रोशिया है वो हमें इस पफ की चेन में बनाना है। फिर से इस चेन में हम 3 बार बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हमने चेन में बनाए और 4th सिंगल क्रोशिया जो है इस पफ की हम चेन के अंदर बनाएंगे। तो हर चेन लूप के अंदर हमारे टोटल 4 सिंगल क्रोशिया होंगे। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस राउंड को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसे जहाँ से स्टार्ट किया था यानी जिस फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे।
और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। फिर से हम नया धागा लगाएंगे और जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, यानी जिस सिंगल क्रोशिया पर हमने ज्वाइन किया था वहीं पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम 1 2 3 और 4 बार चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 बार चेन लेंगे, 4 चेन ली और 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन ली, 2 3 और 4 बार चेन लेने के बाद 1 2 और 3 चेन स्किप की और 4th चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया। किसी तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ लास्ट में 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे उस सिंगल क्रोशिया पे। अब हमें इस लूप के अंदर वर्क करना है, तो इस एक स्लिप स्टिच करते हुए हम इस लूप में आ जाएंगे और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया। अब इसी लूप के अंदर हमें 8 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो 1 3 की चेन और 8 डबल क्रोशिया, कुल 9 हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 और 9। एक हमारी 3 की चेन और 8 डबल क्रोशिया, तो टोटल 9 हो गए। अब हम इसे नेक्स्ट जो लूप हमने बनाया था उस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देना है। फिर से हम 1 2 और 4 हम चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया फिर 2 लूप बनाए। अब फिर से नेक्स्ट जो लूप है इसके अंदर हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने देखिए 9 बार डबल क्रोशिया बना लिए और 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 और 4 बार हम चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारा एक पैटर्न तैयार होने में 1 2 3 और 4 लूप चाहिए हमें। तो जो हम ये लूप्स बनाएंगे, ये जो 4 तरफ हमने लूप्स बनाए हैं ये हमारे 4 के मल्टीपल होने चाहिए, जिससे हमारा ये पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट और सेट बने। फिर नेक्स्ट लूप के अंदर हम फिर से 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना दिया। राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस राउंड को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ ज्वाइन करेंगे हम। देखिए एक लूप हमने यहाँ बना लिया है। फिर से हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो हमने 3 की चेन बनाई थी वहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से
जॉइन कर देंगे और ये हमारा यहाँ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 बार चेन लेंगे, 1 2 और 3 हमने चेन ली और एक चेन हम और लेंगे, तो कुल हमने 4 ली हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना दिया, फिर से हमने एक चेन ली और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चेन ली और नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। यानी हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है। तो 9 डबल क्रोशिया पे 9 डबल क्रोशिया बनेंगे और हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से बना। फिर हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हमने ये लूप बनाया था इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 और 4 हम चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, नेक्स्ट पर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट पर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। देखिए यहाँ हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर उसके बाद में एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर और नेक्स्ट जो लूप है उस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेकर और यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को हम कंप्लीट करके अब ज्वाइन करेंगे। यह हमारा पूरा हो गया राउंड। तो यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ इस लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और 4 हम चेन ली और 4 चेन लेने के बाद नेक्स्ट लूप के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर एक चेन लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ हमने 4 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इस राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए इस राउंड में हम वर्क जो है वो ये स्पेस है, 2 डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस है यहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आने के लिए स्लिप स्टिच से हम स्पेस के अंदर आ गए। अब हम इस लूप को इस तरह से लंबा लेंगे, फिर से लूप लिया, फिर इसके नीचे से होते हुए एक लूप और लिया, 2 हो गए, फिर से धागा लिया और एक लूप लिया, कुल 3 हो गए। अब इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे और यहाँ इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पफ स्टिच बन गया। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे, फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। तो धागा लेंगे, एक लूप, 2 और 3। इस तरह से हमने 3 लूप्स लिए, इन सभी को हमने एक साथ निकाल दिया और यहाँ एक चेन लेकर इन्हें बंद कर दिया। फिर से 1 और 2 हम चेन लेंगे और नेक्स्ट लूप के अंदर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 और 3 लूप्स लिए और सभी को हमने एक साथ निकाल दिया और एक चेन लेकर इन्हें बंद कर दिया। फिर 1 और 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 और 3 लूप्स लिए और यहाँ पफ बना दिया और एक चेन लेकर इसे बंद कर दिया। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे,
तो देखिए हमारे ये 9 डबल क्रोशिया थे नीचे। 9 डबल क्रोशिया के बीच में 8 स्पेस आते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्पेस के अंदर 8 हमने पफ बना दिए। फिर ये जो लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो गया। फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है यहाँ पर फिर से हम पफ बनाएंगे। तो पफ बनाने के लिए 1 2 और 3 लूप्स लिए और सबको एक साथ निकाल दिया हमने और एक चेन लेकर इसे बंद कर दिया। फिर 1 और 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 लूप्स लिए, फिर 2 चेन ली और नेक्स्ट स्पेस के अंदर पफ स्टिच बनाया। हर पफ के बीच में हम 2 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 8 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने पफ स्टिच बना दिए। और यहाँ जो लूप है इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत सुंदर पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। अब इस राउंड को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये जो लूप है इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ जो स्टार्ट किया था, जो हमने फर्स्ट पफ स्टिच जो हमने स्टार्ट किया था उसकी चेन के अंदर, उसके ऊपर जो एक चेन है उस चेन के अंदर स्लिप स्टिच से हम इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब फिर से हम ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पफ स्टिच है, पफ स्टिच के बाद में जो चेन का स्पेस है वहाँ पर हम धागा ज्वाइन करेंगे। इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारा ये लूप बना है। फिर हम नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 और 3 हमने चेन बनाई और सेम प्लेस पर ही यानी इसी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 और 3 चेन ली और सेम प्लेस पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से हमारी किनारी बननी स्टार्ट हो गई है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर यहाँ पर इसी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 और 4 हमने चेन बनाई और यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से हम इसी चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2
और 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए। फिर एक चेन लेंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से बनकर तैयार हुआ है हमारे। अब नेक्स्ट स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 और 3 चेन ली और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्पेस में भी हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 और 3 बने और इस तरफ भी 1 2 और 3 और सेंटर की जो चेन थी उसके अंदर हमने इस तरह से पत्ती बनाई है। अब यहाँ पर बनाने के बाद हम नेक्स्ट जो लूप है यानी पफ स्टिच के बाद में जो चेन आती है उस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और 1 2 और 3 हमने चेन बनाई और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया करते हुए गए। फिर 1 2 और 3 हमने चेन बनाई और सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन किया। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया और 3 चेन ली और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो हमने 3 बार इस तरह से बनाया। अब नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे और एक चेन लेकर यहाँ हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 और 4 हमने चेन ली और डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से इसी चेन स्पेस के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से पत्ती हमारी बनकर तैयार हो गई। अब नेक्स्ट पीस के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। फिर 1 2 और 3 बार हमने चेन बनाई और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से नेक्स्ट पीस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया और 1 2 और 3 हमने चेन बनाई और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से नेक्स्ट पीस में जाएंगे और फिर से 3 चेन बनाते हुए सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह भी हमने इस तरह से पैटर्न बना लिया। अब नेक्स्ट जो इस पफ स्टिच को छोड़ देंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया इसको भी स्किप करेंगे और यहाँ इस पफ को भी हम स्किप करेंगे और इसके बाद में जो स्पेस है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे और फिर 1 2 और 3 चेन बनाई और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये हमारी किनारी बनकर तैयार हो रही है। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये किनारी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस राउंड को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से हम इस राउंड को ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बनकर तैयार हुई है। इसकी चोली की किनारी भी मैंने बना दी है और इसे कंप्लीट कर लिया है। मेरे पास कुछ इस तरह के स्टोन्स पड़े हैं तो उनको मैंने इस ड्रेस को लगाकर डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह के आप डेकोरेटिव स्टोन्स लगाकर अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर सकती हैं और नहीं तो स्किप भी कर सकती हैं। फिर भी ये ड्रेस हमारी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बनकर तैयार होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।